तो बच्चे, आज हम आने वाले एग्जाम में आप लोग का संस्कृत में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को आज बताएंगे, जिसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम समास है। थोड़ा समास के बारे में समझ लेते हैं। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण करना, संक्षिप्त करना, मतलब कि एक छोटा कर देना ही समास है। या इसको परिभाषा लोग बोलते हैं जब दो या दो से अधिक पद जब मिलकर एक नया शब्द बनता है तो उसको हम समास कहते हैं। ऐसे हिंदी की बात करें थोड़ा सा, जैसे आप बोलते हो राजा का पुत्र, तो इसको हम राजपुत्र बोलते हैं। इतना राजा का पुत्र था, हमने यहाँ पर एक शब्द ही बोल दिया खाली राजपुत्र, तो ये जो होगा ये समास कहलाता है। समास का यदि हम भेद की बात करें, क्योंकि एग्जाम में आपको समास का भेद से आता है। समास के मुख्य 4 भेद माने जाते हैं, परंतु हम अपने व्यवहार में 6 भेद पढ़ते हैं। 4 भेद कौन है भाई, उसका देख लेते हैं। तो एक हो गया अव्ययीभाव समास, एक हो गया आपको द्वंद्व समास, एक आपका हो गया बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, एक हो गया आपका तत्पुरुष समास। ये 6 वेद, सॉरी 4 वेद होते हैं, लेकिन हम संस्कृत में इसे हम व्यवहारिक तौर पर हम 6 को पढ़ा जाते हैं। ये जो 6 होता है ना, वो 2 जो होता है ये तत्पुरुष क्या ही हमारे 2 होते हैं, जो आप पढ़े होंगे, कर्मधारय और एक द्विगु। तो टोटल मिला के हमारे समास का 6 वेद हो गया है ना। ऐसे हम 4 संस्कृत में मानते हैं, मुख्य 4 प्रकार होते हैं, अव्ययीभाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, और यही तत्पुरुष का 2 हो गया कर्मधारय और द्विगु। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अव्ययीभाव समास का। अव्ययीभाव समास के बताने से पहले थोड़ा सा हम 2-3 टॉपिक, थोड़ा 2-3 बातें आप समझ लेते हैं। एक हमारे होते हैं पूर्व पद होते हैं, एक होते हैं उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब होता है जो पहला पद होता है उसको हम पूर्व पद बोलते हैं, और जो इसके बाद वाला जो पद होते हैं, या इसको बोल सकते हैं दूसरा पद, उसी को हम उत्तर पद बोलते हैं। उदाहरण थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान के चलते हैं, हम बोलते हैं राजपुत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो राज जो देख रहे हो ये हो गया हमारे पूर्व पद हो गया। ये जो पुत्र देख रहे हो ये उसको उत्तर पद बोलते हैं, ठीक है। और भी ऐसा ही उदाहरण आप देखिए। जैसे मान के लिए चलते हैं देव मंदिर मानते हैं, तो देव मंदिर की बात करें तो देव मेरा जो हो गया पहला पद, मतलब पूर्व पद बोल सकते हैं, और मंदिर हमारा उत्तर पद हो गया। ये 2 बातें याद रखिएगा, पूर्व पद उत्तर पद। अब इसके हम बात करते हैं अव्ययीभाव समास का। तो अव्ययीभाव समास कहता है कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उससे अव्ययीभाव समास कहते हैं। प्रधान का मतलब महत्व ज्यादा देना। इसका ऐसे ज्यादा करके उदाहरण ही पूछता है। वैसे समास विग्रह भी होता है, जब इसको विस्तृत कर देते हैं तो समास विग्रह कहलाता है। ऐसे समास ज्यादा करके पूछता है कि कौन सा समास है। बाकी हम समास विग्रह की बात भी करेंगे। पहले हम समास का एग्जाम्पल वगैरह देख लेते हैं, और कौन कौन सा समास का उदाहरण किसका किसका कौन सा है। जैसे कि बात करें हम, ऐसे संस्कृत में जैसे को यथा बोला जाता है ना। जैसे अव्ययीभाव समास, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, जैसे मान के चलते हैं आप बोलते हो उपवनम, जैसे माने यथा में समझ लेते हैं, जैसे उपवनम, तो इसका जो पूर्व पद की बात करें उप एक हो गया, एक हो गया वनम,
है ना। उप का मतलब ऐसे समीप होता है, नजदीक। और वन्ना माने जंगल हो गया, माने जंगल के समीप हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा और अगर बात करें हम, माने इसका एक थोड़ा पूर्व पद प्रधान हो, या तो इसका पूर्व पद अगर आपको उपसर्ग भी जो होता है ना, अगर आप हिंदी में जानते होंगे तो उपसर्ग भी होता है अगर पूर्व पद, तो हमको अव्ययभाव समास माना जाता है। तो ये जैसे में उप, आप अगर ऐसा भी अगर नहीं समझते हैं तो खाली उप याद रखिए, उप एक उपसर्ग का नाम है, तो बस ये हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है। जैसे में और भी देख लीजिए, उपकृष्णम, तो उप एक हमारे उपसर्ग है, और कृष्णम माने उत्तर पद, है ना। तो उप माने समीप होगा, कृष्ण माने कृष्णा, ठीक है। तो कृष्ण के समीप है, ये आप देख रहे हैं, उप हमारे उपसर्ग का नाम है, तो ये हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। कुछ हम अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल हम आपको बात, उपवनम, उपकृष्णम, अनुगृहम, अनुशिवम, प्रत्येकम। प्रत्येकम में देखा जाए तो प्रति उपसर्ग है इसमें, इसमें प्रति उपसर्ग है, तो उपसर्ग आ गया तो अव्ययभाव समास हो जाएगा, प्रत्येकम। उपगंगम, आजीवनम, ये सब जितना भी आप देख रहे हैं, सब जितना भी आएगा सब समझ लीजिए अव्ययभाव समास होगा, ठीक है। वो जो ज्यादा करके एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है, उसका नाम है यथाशक्ति, ये बहुत बार आता है। तो यथाशक्ति जब भी आवे तब समझ लीजिए अव्ययभाव समास है, ठीक है। तो पहला समास हो गया। दूसरा की बात करें, जिसका नाम है द्वंद्व समास को लेकर चलते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास का मतलब होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है, उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हमें मान के चलते हैं, थोड़ा हिंदी की बात करें, हिंदी की लेके चलते हैं थोड़ा सा, उसके बाद संस्कृत समझाते हैं। जैसे बोलते हैं भाई बहन, दोनों पद है, भाई एक बहन, दोनों पद को महत्वपूर्ण है, इसलिए भाई बहन हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। राम श्याम, ये भी हमारे द्वंद्व समास हो जाएगा। इसी को थोड़ा संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में लिखना होगा तो लिख देगा राम श्यामो, कृष्ण अर्जुनो, पितरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पितरो बार बार पूछता है, तो पितरो हमारा द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण होता है, ज्यादा करके जब भी दो को नाम आएगा ना तो समझ लीजिएगा द्वंद्व समास ही अधिकतर एग्जाम्पल होता है। तो यह हो गया द्वंद्व समास भी। अब थोड़ा बात करते हैं बहुवीरी समास। तीसरा की बात करें बहुवीरी समास। बहुवीरी समास में होता है कि जिसमें दोनों पद की प्रधानता नहीं होता है, ठीक है, दोनों पद की प्रधानता नहीं होता है, अन्य पद की प्रधानता होता है। जो एग्जाम जो हम परिभाषा बोल रहे हैं ना, परिभाषा भी आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो दोनों पद की प्रधानता नहीं होती, अन्य पद, जैसे अन्य पद का नहीं मतलब जैसे बोलते हैं चक्र पानी, तो आपको लग रहा होगा चक्र भी है पानी भी है, चक्र माने हमारा जानते ही है, पानी माने हाथ होता है, पानी मतलब हाथ हो गया, तो हाथ चक्र, तो हम आप तो समझते तो दोनों पद प्रधान होना चाहिए, लेकिन इसके बोलने से चक्र पानी बोलने से हमारा एक तीसरा पद होता है जिसका मतलब चक्र पानी का मतलब होता है विष्णु, तो इसको बोलने से हमारा विष्णु नजर आ रहा है ना, इसलिए ये बहुवीरी समास हो जाएगा। और भी है, जैसे बोलते हैं वीणा पानी, जैसे बहुत बार एग्जाम्पल पूछा हुआ, वीणा पानी, तो वीणा और पानी, तो जिसके हाथ में वीणा कर सकता है, पानी माने हाथ, वीणा, जिसके हाथ में वीणा होता है वो सरस्वती जी होते हैं, इसलिए हमारा ये तीसरा जो दे रहा है ना वही हमारा बहुवीरी समास हो जाएगा। अब आते हैं इसी प्रकार से चक्र पानी, वीणा पानी, हमारा एक लंबोदरा, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, लंबोदरा, इसको एकदम याद रखिएगा। और एक हमारे पीताम्बरा होता है, ये भी याद रखिएगा, जो एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीताम्बरा, लंबोदरा, है ना, वीणा पानी, ये सब हमारे बहुवीरी है। अब बात करते हैं हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं। चौथा में तत्पुरुष की बात करें, जिसमें हमारे उत्तर पद की प्रधानता होता है, उत्तर पद, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे में राजपुत्र, संस्कृत में बात करें राजपुत्रा, तो आप सेकेंड पद हो गया पुत्र, दूसरा फर्स्ट हो गया हमारा राज, तब पुत्र माने बेटा, है ना, राज माने राजा, तो राजपुत्र बोलने से आपको क्या लगता है, बेटा नजर आता है कि राजा नजर आता है, तो आपको बेटा नजर आता है, तो उत्तर पद प्रधान हो गया, तो राजपुत्रा हमारा हो गया तत्पुरुष। राजकन्या, तो जब राजकन्या बोलते हैं तो राजा थोड़ा नजर आता है, कन्या नजर आता है, तो कन्या हमारा उत्तर पद है, ये बहुत हमारे प्रधान नजर आ रहा है, इसलिए राजकन्या हमारा तत्पुरुष।
इसी प्रकार से राजपुरुष, कई सारे एग्जाम्पल है ना, देव मंदिर, सब जितना भी उदाहरण है, जैसे मैं मंदिरम, किसका मंदिर है, देव का है ना, इसलिए हमारा हो गया, है ना, ये चीज का याद रखें। अब आते हैं और एक जो बहुत बार इम्पोर्टेंट है, जिसका है द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब होता है जिस समास का पूर्व पद का मतलब कहने का हो गया पहला, अगर वो संख्या होता है, संख्यावाची, उसको द्विगु समास कहते हैं। मान के चलते हैं एग्जाम्पल, यथा, यथा माने जैसे होता है संस्कृत में, सपोज दैट, जैसे लिख देते हैं पंचवटी, मैंने इसका कहता है कि पहला पद हमारा संख्या आना चाहिए, जैसे पंचवटी, तो पंचवटी, पंच माने 5 और वटी माने हो गया वृक्ष, तो 5 वृक्षों का समूह, तो पंच, उसे अब ज्यादा प्रयास करें कि पहला अगर संख्या आ गया तो द्विगु हो जाएगा, ठीक है, पंचवटी तो हो गया हमारे। त्रिलोकी, इसे बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, त्रि माने 3, लोकी माने समूह बोल सकते हैं, लोक, 3 लोकों का समूह, तो त्रि 3 आ गया ना, सॉरी 3 आ गया। ऐसा ही त्रिफला, पंचतंत्रम, सब जितना भी एग्जाम्पल आता है सब हमारा होता है द्विगु समास का। एक और जानिएगा एग्जाम्पल जो भी एग्जाम में बहुत बार आता है, त्रिभुवनम पूछता है, तो त्रिभुवन याद रखिए ना, पहला पद अगर संख्या है समझिए द्विगु समास हो गया। एक लास्ट टॉपिक जिसका नाम हमारे हैं तत्पुरुष हो गया, द्विगु हो गया, कर्मधारय समास। कर्मधारय में होता है, इसमें कहता है जिस समास में हमारा विशेषण और विशेष पद होता है ना, उसको हम कर्मधारय बोलते हैं। विशेषण और विशेष की बात करता है, जिसमें पूर्व पद विशेषण विशेष का बहुत कराता है कर्मधारय है ना। विशेषण विशेष तब जानवे करते होंगे, हिंदी पढ़े हुए होंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, थोड़ा सा डायरेक्ट, जैसे आप बोलते हैं महादेव, महादेवा, तो देवा, महान, महा माने बड़ा हो जाएगा या, है ना, देवा माने देवता, महान देवता। देख रहे हैं एक हमारे विशेषण और विशेष इसमें पता चल रहा है ना, तो महादेवा, महानदी, महानदी, है ना, महानदी हो गया, सॉरी दूसरा नंबर हो गया। तीसरा की बात करें महापुरुषा, है ना, नीलकमलम, नीलकमलम, नीलकमलम। अब जैसे आपको पता है नील कमलम, तो नील एक यहाँ विशेषण हो गया ना, और कमल यहाँ हमारा बोल सकते हैं एक विशेष है, तो कमल, कमल कैसा है भाई, तो नीला है, ठीक है। महापुरुषा, पुरुष कैसा है भाई, तो महान है, तो इसमें पहला पद हो जाएगा विशेषण और दूसरा हमारा विशेष की बात करेगा, ठीक है। तो ये हमारा 6 समास हो गया, है ना। इसको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको एग्जाम में 4 से 5 अंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे एक विग्रह होता है, विग्रह भी पूछता है, समास विग्रह, तो बस आप अगर यहाँ भी ध्यान रखते हो तो 4 से 5 अंक आ सकता है ना। तो ऐसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसा टॉपिक को आगे के लिए अपने रखें। चलो धन्यवाद।